नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रविद्या ग्रहण करने के उद्देश्य से राजकुमार भद्रक या भद्य, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबल तथा सेवक उपाली नाई सहित देवदत्त, चतुरंगनी सेना सहित अनपुरिया नगर के आम्रबल में पहुंचे। अनपुरिया आम्रवन के पहले उन्होंने सेना व सेवकों को वापस लौटा दिया। वे राजकुमार अपने राजसी पोशाक तथा आभूषण को उतार करके एक पोतली में बांध करके उपाल नाई को सौंप दिया तथा उपाल नाई ने कहा कि गठरी को लेकर कपिलवस्तु लौट जाओ। उपाल नाई गठरी लेकर कपिलवस्तु की ओर चला। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। वह पोटली को एक वृक्ष पर टांग करके वापस राजकुमारों के पास आ गया। उसके लौटकर वापस आने का कारण पूछे जाने पर वह बताया कि हे आर्य पुत्रों, जब मैं जंगल में बहुमूल्य पोशाक तथा आभूषणों को लेकर गया तब मेरे मन में यह विचार आया कि शाक्त लोग घमंडी, उजड़ प्रकृति के होते हैं। वे आभूषण के लालच में मुझे मारकर पोटली को छीन लेंगे, इसलिए उस पोटली को एक पेड़ की शाखा में टांग करके मैं वापस चला आया हूँ और आप लोगों के साथ मैं भी श्रवण बनना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ, आपका सेवक हूँ, आप लोगों के साथ ही सदा रहना चाहता हूँ। शाक्त राजकुमारों ने उपाल नाई को लेकर शाक्त मुनि गौतम बुद्ध के पास गए। उनकी वंदना करके उनसे कहा कि हम लोग प्रविद्या ग्रहण करना चाहते हैं। हे मुनि, शाक्त लोग घमंडी तथा अभिमानी होते हैं, इसलिए उपाल नाई जो वर्षों से हम लोगों की सेवा करता रहा है उसे प्रवर्जित करने के बाद हम लोगों को प्रवर्जित किया जाए, जिससे हम लोगों से अग्रज होने के कारण उपाल का मान सम्मान हम लोग कर सकें। इस प्रकार हम शक्तियों का अभिमान भी मर्जित हो जाएगा। शाक्त मुनि गौतम बुद्ध को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहले उपाली को प्रवर्जित कराया, बाद में सभी 6 राजकुमारों को प्रवर्जित करा के
भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। उतरयनो मई तज निज देशा, मगध राज महकीन प्रवेशा। बिच बिच बाम करत दल धीरा, आई गऊ मन दाकन तीरा। कपिलवस्तु के राजकुमारों ने अनोमा नदी को पार करके अपना देश छोड़कर मगध राज की सीमा में प्रवेश किया। बीच बीच में रैन बसेरा करते हुए वह मंदाकिनी गंगा के किनारे पहुंच गए। मगध की राजधानी राजगृह के पास आकर उन्होंने अपना धनुष, तरकस, ढाल, कवच और तेज तलवार खोलकर अपने अपने रथों पर रख दिए और वहीं से आई चतुरंगनी सेना को वापस कपिलवस्तु भेज दिया। शाक राजकुमारों को केवट ने नाव पर बैठा करके गंगा नदी पार करा दिया। राजनगर जब दिखन लागा, विमल विराग उमंग जिए जागा। सुंदर स्वर्ण जटिल परिधाना, अंग सजेया भूषण नाना। शाक्य कुमारन दीन उतारी, लीन वसन साधारण धारी। जब मगध की राजधानी दिखाई देने लगी तथा उन्हें शीघ्र ही तथागत के विहार में पहुंचने का विश्वास हो गया तो उनके हृदयों में उमंगित होकर वैराग का भाव जागृत हो गया। तब शाक राजकुमारों ने अपने जड़ाऊ कपड़े तथा अंग प्रत्यंग में सजे हुए कीमती आभूषणों को उतारकर साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वाधि सबन के कोटल लीन्ही, नापित पुत्र उपाल ही देन्ही। तीनों खूब जन्म भर सेवा, पायहूँ अंत मधुर फल मेवा। शाक राजकुमारों ने अपने उतारे हुए कपड़े और गहनों को पोटली बांध ली तथा साथ में आए उस नापित पुत्र उपालि को दे दिया। फिर उससे कहा कि तुम जन्म भर हम लोगों की सेवा किया है, आप इस पोटली को लेकर अपने घर लौट जाओ और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करो। कीन प्रणाम सब कर जोरी, धीर धरे सिर पोट चलो मुख मोरी। चलत विचार करत मन लागा, सोवत भाग हठाई तहीं जागा। गोपाल ने हाथ जोड़कर सभी शाक कुमारों को प्रणाम किया और सिर पर पोटली रखकर वापस कपिलवस्तु की ओर चल दिया। चलते चलते वह सोचने लगा कि मेरा सोता हुआ भाग्य जाग गया, अब तो ऐशो आराम से परिवार सहित जीवन जीऊंगा। वह रास्ते भर सपनों में खोया रहा तथा इतना धन पा गया हूँ, जीवन भर दास दासियों के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीऊंगा। सकहु न पत्न पर देहि ढीठ जमाई, ठोकर खाए गिरो भराई। भयहु विरुद्ध विचार प्रवाहु, पुण्य सोच भयहु वृदाहु। वह विचारों में इतना तल्लीन हो गया कि रास्ते भर दृष्टि नहीं जमा सका और उसी समय ठोकर खाकर भरभरा कर गिर पड़ा। उसके विचारों का प्रवाह टूट गया, थम गया, अवरुद्ध हो गया। फिर ऐसा सोचकर उसके हृदय में बड़ी जलन होने लगी। पर सोचने लगा कि नगर में प्रवेश करने पर सब मुझसे पूछेंगे इतना अधिक खजाना तुम्हें कहाँ मिला, तब मैं क्या जवाब दूंगा। तब लोग व्यक्ति ही मेरे ऊपर संदेह करेंगे तथा मुझे दोषी ही ठहराएंगे। जो सब बात बतामहूँ साची,
मानहि झूठ न जानहि जाति। साक्य स्वभाव तेयति चंडा, संचहि बोध बात न सुनहि संडा। अगर मैं सारी बात सचमुच बता दूंगा तो वे उसे झूठी मानेंगे और जांच करने का प्रयास नहीं करेंगे। शाक्य लोग स्वभाव से जिद्दी तथा उदंड होते हैं। और सोचने लगा कि शाक्य लोग इसे देखकर मुझसे मारकर छीन भी लेंगे। उन लालची लोगों से बचना बड़ा कठिन है। और सोचने लगा कि राजकुमारों ने अपनी बला टाल कर मुझे सौंप दिया। साज समान धन दान शान शौकत घरबार आज सब कुछ छोड़कर शाक्य राजकुमार तथागत बुद्ध के चले गए। वह दूर की बात सोचने लगा। या धन मोहि समर्पहि सेतु, वा धन कौन गए जिहि हेतु। अति लघु जान तजे ही जाही, अति बड़े मान गयो मैं ताही। यह धन तो उन लोगों ने मुझे मुफ्त में सौंप दिया, लेकिन वह धन कौन सा है जिसके लिए सब बुद्ध के पास आ गए हैं। जिसे उन्होंने अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दिया, उसे मैंने कीमती मानकर ग्रहण कर लिया। तदपि भरोसे बनो जब मोही, याते बाहरी अहे धन सोही। तो किन जाय परम धन लेऊं, या धन धूर सरस तज देऊं। अब मुझे विश्वास हो गया कि इससे बढ़कर वही धन है, अर्थात सांसारिक धन से आध्यात्मिक धन बढ़कर है। फिर क्यों ना बुद्ध के बाद जाकर वही महान धन क्यों ना प्राप्त करूं, और इस धन को धूल के समान क्यों न त्याग दूं। बोरित बारी रमन सम बोरा, ये हनुमान गरहु जनोरा। टांग सिपोट बिटप की डारे, जह रुच होए बड़ा सिर धारे। उसका हृदय पानी में डुबाए भी नमक के बोरे की तरह उस प्रकार हल्का हो गया, मानो कोई बर्फ पिघल कर हल्का या पानी हो गया हो। उसने उस पोटली को पेड़ की उस डाली पर टांग दिया। जिसे इच्छा हो अब बला को अपने सिर पर धारण कर ले। नमो बुद्धाय।